उलझे उलझे मेरे जीवन में कुछ भी सुलझता नहीं है। कैसे किसे मैं समझाऊं, कोई समझता नहीं है। अनचाहे से जिस रिश्ते को मजबूरी में स्वीकार किया, क्यों लगता है उस रिश्ते ने कहीं मन को मेरे बांध लिया। ये कैसे हुआ, अब क्या मैं करूं, कुछ कर भी सकूं ना। मेरी बात मान लो, कन्फेशन पेपर पे साइन करो। देखो दिशा, तुम्हारा सगे वाला तो कोई है नहीं। तुम्हारी आई ने तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया है। तुम्हारी बहन जिसने अपना पति खोया है, वो तो तुम्हारा साथ देने वाली है नहीं। वैसे एक बात बताओ, मैंने अपनी नौकरी में बहुत सारे मुजरिम देखे, लेकिन तू उन लोगों जैसे शक्ल सूरत से खतरनाक नहीं लगती। हाँ, ये बात अलग है कि किसी की शक्ल पे थोड़ी लिखा होता है कि वो शरीफ है या बदमाश है। देखो दिशा, चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है। कंचन कोप्पिकर बहुत सख्त है। आई शपथ, मुर्दे भी डरते हैं मुझसे। इसलिए चुपचाप अब बता, तेरा वो आशिक डीके सहगल इस वक्त कहां है? देखना, मुझ पे मरने वाला तो कोई नहीं है। मैं ही सबको मारती रहती। क्या नसीब ही खोटा है। काश मेरी तकदीर भी तुम्हारे जैसी होती। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा मत कहो। मेरे जैसी मनहूस किस्मत और किसी की नहीं हो सकती। मेरे जैसी किस्मत पाने की बात भी मत करना। मनहूसियों का पुलिंदा है मेरी तकदीर। मेरा अपना परिवार होते हुए भी मेरा कोई परिवार नहीं है। मेरी आई मुझसे नफरत करती है, मेरी बहन मुझसे नफरत करती है। रिश्तों के नाम पर सिर्फ नफरत है मेरे पास। शादीशुदा होने के बावजूद मेरी शादी फिर से की जा रही थी। अपनी तकदीर को मत कोसो इंस्पेक्टर। मेरी जैसी तकदीर और किसी की नहीं होनी चाहिए। किसी की नहीं, किसी की नहीं।
इंस्पेक्टर कंचन भी मुझ पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन इतनी अकेली पड़ जाऊंगी मैं। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा था, पर तुमने मेरा बिल्कुल इंतजार नहीं किया। मेरे प्यार की परवाह किए बिना तुम वेदांत से शादी करने को कैसे तैयार हो गए? मुझे अपने दिल से निकालकर फेंक दिया तुमने। ऐसे में सिर्फ एक उम्मीद है, और वो उम्मीद तुम हो डीके। मुझे पता है डीके, तुम आओगे, मुझे यहाँ से ले जाओगे। तुम मेरी पहली और आखिरी उम्मीद हो डीके। सब कुछ छिन गया मुझसे, घर, बिजनेस, मेरा प्यार, सब कुछ। किसके लिए जिंदा हूं मैं? तुम्हारे लिए दिशा, सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम भी मेरी नहीं हो दिशा। मैं तुम्हारी हूँ डीके, सिर्फ तुम्हारी। तुम्हारे अलावा मैं किसी और की हो ही नहीं सकती। मैं हूं और मैं रहूंगी तुम्हारी दिशा। मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझाया। मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझाया। तुमसे मिलके मुझे ऐसा लगा, गई धूप मिली छाया। अब भीड़ हो चाहे तन्हाई, तुम साथ हमेशा रहती हो। एहसास ये मुझको होता है, तुम छूकर मुझको कहती हो। क्या कहती हो तुम? फिर से कहो, फिर से तुम कहो ना। मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझाया। No, Vedant, no. Damn it. I'm so sorry वेदांत, मुझे तुम्हें मोहरा बनाना पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं जो कर रही हूं उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, और वो मकसद क्या है वो तो वक्त आने पर सभी को पता चल जाएगा। सुबह सुबह पता नहीं कौन आ गया। गार्गी आंटी, व्हाट्सएप। वेदांत रात को फिर घर नहीं आया? पता नहीं रातों को कहाँ गायब रहता है वो। वेदांत अंदर ही है, मैं बुला दूं? रानो, कब्र में इतना अंधेरा क्यों है?
रानू, हौसला रख बेटा। तकदीर ने तेरे साथ बहुत बुरा किया, तुझे ये दुख सहना होगा। तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा। बाबा, ये सब क्या हो गया बाबा? मेरा सब कुछ छीन गया, सब कुछ। क्यों? दिशा, उसे तो मैंने अपनी बड़ी बहन माना था। कितना प्यार करती थी मैं उससे मामा। उसकी हर एक बात पे भरोसा किया मैंने, और उसने उस सबके बदले मेरा क्या हाल कर दिया मामा। बस हमसे ये गलती हो गई, हमने दिशा को बेइंतहा प्यार दिया, एक अनाथ को नाम दिया अपना, समाज में इज्जत दी उसे। शायद इन सब की वो लायक ही नहीं थी, लेकिन दिशा की इस हरकत ने एक बात तो साबित कर दिया, खून के रिश्ते से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं होता है। मत रो बेटा, दिशा को उसके पापों की सजा जरूर मिलेगी। देखना, मेरी बद्दुआ लगेगी ना तो दिशा की जिंदगी में कभी खुशियां लौट कर नहीं आएंगी। दुष्यंत कुमार सहगल, तुम्हारी जमानत हो गई, चलो। दुष्यंत कुमार सहगल, डीके? मैं हमेशा डीके के बारे में सोचती रहती हूँ ना, शायद इसीलिए मुझे धोखा हुआ होगा। ज्यादा सोचने से यही होता है, नाम कानों में गूंजने लगता है। पर डीके, तुम हो कहाँ? डीके की बैसाखी की आवाज है ये तो। डीके सर, डीके सर। चुप! काय को गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है? ये लॉकअप है, कोई गार्डन नहीं। क्या हो गया मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दिशा ने मुझे पुकारा। नहीं, दिशा यहाँ लॉकअप में कैसे हो सकती है? मैं हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, शायद इसलिए मुझे ऐसा लगा। मुझे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, इस शहर से कहीं दूर। सर, चले। देखिए, मुझे अभी यहाँ से बाहर गए वो मेरे पति हैं, उन्हें प्लीज एक बार बुला दीजिए, प्लीज। मैं तेरे को बोली ना, ये लॉकअप है, यहाँ का भी कुछ कायदा कानून है, समझी तो? यदि किसी को तेरे से मिलना है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, फिर तेरे से मिलने आएगा। चल चल अंदर बैठ, चल चल। जा रहे हो? कल रात को अच्छी नींद आई होगी लॉकअप में। जी, मैं जा रहा हूँ आपका जंगल और ये शहर छोड़कर, हमेशा। इतना आसान नहीं है सब कुछ छोड़कर जाना। जिंदगी बहुत धोखेबाज, बहुत छलावे दिखाती है लाइफ। जब भी आपको लगता है कि चलो इस चीज से पीछा छूट गया, तभी वो चीज सामने आ जाती है। वेदांत, तुम कब आए? बस अभी हुई।
तुम बहुत अच्छे मौके पर आए हो। बहुत अच्छा किया तुमने जो तुम आ गए। क्या बात है रिश, आज बहुत खुश नजर आ रही। बात ही कुछ ऐसी है। वो डीके प्रथा कहाँ है पर? दुनिया गोल है मिस्टर, हम सब दोबारा मिलेंगे। इसलिए मैं हमेशा अपने मुजरिमों से कहती मेरे खेत से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि दुनिया गोल है। आदमी समझदार। एनीवे, गुड लक। मैं सच कह रही हूँ वेदांत, मैंने अपने कानों से डीके की बैसाखी की आवाज सुनी है। वो यहीं गई है, तो प्लीज उसे ले आओ। पर डिश अगर बातों में वक्त जाया मत करो, प्लीज गो। ओके। बप्पा, उम्मीद की ये जो किरण आपने दिखाई है, इसे यूं ही जाया मत होने देना। मुझे डीके की जरूरत है इस वक्त। एक वही तो है जो मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद कर सकता है। पापा, डीके और वेदांत मिल जाएं, ताकि डीके को मेरी हालत का पता चले। प्लीज पापा, उम्मीद की रोशनी आप ही ने मुझे दिखाई है। बदकिस्मती से कहीं बुझ ना जाए। पता नहीं डीके और वेदांत मिले हैं या नहीं। टैक्सी! उस गाड़ी का पीछे करो। भक्तादिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय। दोनों वक्त मिल रहे हैं, सूर्य देवता और तुम्हारा अस्त हो रहा है। जैसे सूर्यास्त हो रहा है, मैं कसम खाती हूँ इसी तरह से दिशा की जिंदगी की हर खुशी अस्त हो जाएगी, हमेशा हमेशा। अब दिशा जिंदगी में कभी मुस्कुरा नहीं पाएगी। आज के बाद दिशा के चेहरे पर सिर्फ उदासी रहेगी। आज तक उसने मेरी जिंदगी की जितनी खुशियां चुराई, मैं उसे उतना ही दर्द दूंगी। मैं राना, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और हवा की कसम खाती हूँ। आज के बाद दिशा कभी खुश नहीं रहेगा, कभी खुश नहीं, कभी खुश नहीं, कभी खुश नहीं।